देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था पहले, अभी उनमें स्ट्रेंथ आ रहा है। आपको शादी की कमिटमेंट देने के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे 8 नंबर और 5 नंबर और अगेन 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मुझे दिख रहा है अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा होगा आप आपको सडनली आपका जो भी है जॉब या बिजनेस जो भी है, आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। अब आपके पार्टनर को इस इनर स्ट्रेंथ मिल रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। मुझे दिख रहा है काफ़ी प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए और साथ में चाह रहे हैं एक कमिटमेंट देना। और वर्कहोलिक है, कैरियर ओरिएंटेड है, कैरियर पे तो फोकस है ही। अब वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में भी वो थोड़ा फोकस करें और आप पर ध्यान दें और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल आपके छोटे से राजकुमार हो सकते हैं या राजकुमारी। मुझे दिख रहा है प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहते हैं। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपको प्रपोज करेंगे। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग, या कोई डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडोवर, विडो मुझे दिख रहा है। या एज गैप बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों में। बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, या पड़ोसी हो सकते हैं। बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, फिर सेपरेट हो गए, फिर आकर मिले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। मत सोचें कि सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट ना करे, है ना। इसलिए कि आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, आपके डेट ऑफ बर्थ से तो पिक नहीं की एनर्जी, तो इसलिए सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, बस आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम मैरिड कपल भी होते हैं, सेपरेशन शादी के बाद आता है। तो मैरिड कपल अगर आप हैं, ट्विन फ्लेम है, तो आप देख सकते हैं इसे। अभी 6:30 के करीब आपके डीएम ने आपको बहुत मिस किया होगा। थ्री डी के डीएम ने 6:30 से 6:45 के करीब बहुत आपको पेन फील हुआ होगा। अपने डीएम की एनर्जी आपने पिक की होगी, इसलिए कि मेरे को डाउनलोड हुआ। आप एकदम इंटेंस लव आपने फील किया होगा अपने डीएम का, वो रो रहे थे आपके लिए इस 6:30 से 6:45 के अंदर। सभी राशि के लोग देख सकते हैं, ये जर्नल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग एक साथ की है मैंने। वाइस वर्सा है, आप और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी इसमें होगी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी इम्पेशंस और शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। प्रॉपर्टी बहुत है उनके पास, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रखी है उन्होंने, और सिर्फ पैसे के पीछे हो सकता है भागने वाले इंसान हैं, और मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं। साथ में वर्कहोलिक भी हैं। शनि देव की उन पर कृपा बरसती है। पैसों की कोई तंगी नहीं दिख रही है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हो सकता है कम एज में ही उन्होंने अपनी बलबूते पे बहुत सारा एसेट्स बना लिया होगा। मेरे 3D के डीएम जब भी मुझे मिस करते थे मेरी प्रोटीन लीकेज बढ़ जाती थी, इसलिए कि मेरे दोनों किडनी डैमेज हैं। तो इस वजह से जब भी वो इंटेंसिटी से मछली की तरह तड़पते थे तो मैं भी मछली की तरह तड़पने लग जाती थी। और अगर आप अगर आपका किडनी डैमेज है तो उल्टा आपका अगर प्रोटीन लीकेज होता है तो आपको उस ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना होता है। और वहाँ पे मछली की तरह अगर वो तड़प रहे होते थे तो मैं भी तड़प रही होती थी, स्ट्रेच हो जाता था और प्रोटीन लीकेज बढ़ जाता था। उनको पता भी नहीं होगा, मगर ऐसा ही होता था। तो बहुत पेन झेलना पड़ता है इस जर्नी में।
हर तरफ से टेस्ट होता है, हेल्थ और फाइनेंशियल। साथ में स्टार्टिंग में आप अगर इस जर्नी में नए हो तो आपके आसपास जो लोग हैं वो भी बहुत सी प्रॉब्लम से जूझते हैं और वो आप ही उनका कारण होते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डर खौफ बहुत ज़्यादा है आपके पास आने के लिए। क्यों? आपको पहले मुझे दिख रहा है घोस्ट किया था, इस वजह से वो खौफ से जी रहे हैं। आपकी तरफ आने के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, मगर साथ में एक डर भी है। एक डर भी मुझे दिख रहा है, जो उनका दिल तो दौड़ रहा है आपकी तरफ आने के लिए, मगर वो जो पास्ट में उन्होंने जो गलती की थी उसका एहसास उन्हें हो रहा है और उसी वही खौफ वही डर उन्हें खाए जा रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी-किसी के पार्टनर आपको भूलना चाहते हैं मगर आप नहीं। मतलब होता है ना, एक ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाना और निकलना नहीं है, कब्ज़ा कर लेना है, तो वही हो गया है उनके साथ। वो कोशिश करे जा रहे हैं आपको भुलाने की, मगर सारे ट्रिक फेल हैं। वो कभी-कभी ट्रैप फ़ील करते हैं, उन्हें लगता है आपके पास कोई काला जादू है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में 1 से डेढ़ साल बाद होता है। जब डीएम को लगता है डीएफ ने कोई काला जादू कर दिया है जिस वज़ह से डीएफ उनके दिमाग से नहीं जा रही, कोई ब्लैक मैजिक किया है, कोई ऐसा कुछ किया है जिस वज़ह से डीएफ उनके दिमाग से नहीं जाती। क्यों? डीएफ भी यही सोचती है। वो मिरर सोल है, मिरर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो इंसान पूरी कोशिश में लगे हुए हैं आपको भुलाने की, निकलने की, और मगर हेल्पलेस, मगर कर नहीं पा रहे हैं, परेशान हो गए हैं, ये एनर्जी है। नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे दिख रहा है आने वाले समय में वो कमिटमेंट भी देंगे, ऐसा नहीं है, वो कमिटमेंट देंगे, वो भी लॉन्ग टर्म, रियल फेस ही दिखाएँगे, प्योर लव देंगे, प्योरिटी दिखाएँगे अपने प्यार में, डिवाइन लव देंगे। साथ में मुझे दिख रहा है दोनों ही एक दूसरे के लिए रियल फेस ही दिखाएँगे आने वाले भविष्य में। किसी-किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है अचानक आपको घोस्ट करने वाले हैं। घोस्ट करने वाले हैं, हो सकता है आपके साथ बहुत सारी कमिटमेंट की है, बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है, करियर एक साथ खोलना है या जॉब एक साथ करना है, ऐसी बहुत सारी कमिटमेंट मुझे दिख रही है, या बिज़नेस करना है, ऐसी बहुत सारी कमिटमेंट दी है आपको, मगर अचानक आपको मझधार में छोड़ के चले जाएँगे, मझधार में चले जाएँगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएम आते हैं, तो डीएफ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। मतलब हर देखिए, सब ट्विन फ्लेम की एक स्टोरी नहीं होती है, सबकी अलग-अलग स्टोरी होती है। जो लोग दोस्ती करते हैं, आगे बढ़ते हैं, या बहुत से लोग एक ही ऑफ़िस में हैं, उनकी दोस्ती होती है, सबकी स्टोरी अलग-अलग है। जिनकी दोस्ती हो जाती है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनको लगता है ये जो इंसान बोल रहा है सब सच है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं। उनको लग रहा है डीएम जो भी कह रहे हैं बस वही पत्थर की लकीर है, वही होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आपको कोई कमिटमेंट दिया है आने वाले भविष्य के लिए, तो वो कमिटमेंट वो पूरा नहीं करेंगे, तोड़ देंगे। आपके साथ धोखा करेंगे। अगर अनमैरिड हैं, तो फैमिली की सुनेंगे, और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो फैमिली को ही सिलेक्ट करेंगे। क्यों? ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। ये एक स्टेज है जिसमें ये होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा थैंक यू। उसके बाद उनको लगता है बस अब चट मंगनी पड़ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है ऐसा। ये पेनफुल जर्नी है, दर्दनाक जर्नी है। आप पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे। पास्ट लाइफ से कनेक्शन है आप दोनों का। इस जन्म में अगर आप मिले हो, तो इस जन्म में आपको अपना कर्मा पहले उतारना है, तब जाके वो मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। अभी मुझे दिख रहा है कुछ लोग एंगेज हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जिस वजह से मैरिड होने की वजह से
वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप को, या बहुत से लोगों के पास मुझे दिख रहा है ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं, इस वजह से भी आपको इग्नोर करते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं और कमिटमेंट भी नहीं देते हैं। इस रिलेशनशिप में दोबारा सोचना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। एंगे फैमिली, किसी किसी की मुझे फैमिली भी दिख रही है। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी फैमिली है, जो आप दोनों के बीच में दरार है। तो सेपरेशन या तो आ चुका है आप लोगों के बीच में, या आने वाले समय में आपके पार्टनर अचानक आपको हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, घोस्ट करने वाले हैं। रिसेंट में किसी किसी का अगर आया हो, मुझे दिख रहा है। अदरवाइज आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में ऐसा होने वाला है आपके साथ कि आपके पार्टनर बिना किसी बात के, विदाउट एनी रीज़न, हो सकता है लास्ट नाइट आपने बहुत प्यार से बात किया होगा, अगली सुबह आप आँख खोलें और मोबाइल ऑन करें तो देखें बस चारों खाने चित, क्यों? एकदम अचानक घोस्ट कर दिया होगा। ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। यहाँ पे मुझे जजमेंट का कार्ड दिख रहा है, जो कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं। तो जजमेंट आने वाले 2025 में होने वाला है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। बेशक वो अभी डर रहे हैं, उनको खौफ हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने ये किया, वो किया, जबकि ये जर्नी का पार्ट है, फेमिनाइन को पता होता है। बेशक अगर वो फेमिनाइन रीडिंग में बोलती हो, अपने गुस्सा निकालती हो या जो सच है वो बताती हो, मगर आना उन्हें होता ही है। इसलिए कि वो चेस करते करते डीएफ की रीडिंग तक भी पहुंच जाते हैं। डीएम जो होते हैं डीएफ की रीडिंग तक भी पहुंच जाते हैं, और जब रीडिंग तक पहुंच जाते हैं उन्हें लगता है डीएफ बहुत गुस्से में होती है। तो ऐसा नहीं होता है, डीएफ गुस्से में नहीं होती है। डीएफ को पता है ये जर्नी का पार्ट है। डीएफ अगर बताती भी है तो दूसरों को गाइडेंस देने के लिए, डीएम के साइड, डीएम के खराब, डीएम से मिलने के जो खराब आपकी ज़िंदगी में होगा और जो अच्छा होगा, दोनों ही गिनवाती है। अच्छे और बुरे दोनों चीज़ ही गिनवाती है। तो डीएफ काफ़ी मैच्योर होती है, उनको पता है ये जर्नी के पार्ट हैं, और घोस्ट करना भी एक जर्नी का स्टेज है। बहुत सी डीएफ टैरोट कार्ड रीडर भी होंगी या कंटेंट बनाती होंगी, तो डीएम कहीं ना कहीं से उन तक पहुंच ही जाते हैं, उनकी रीडिंग तक हो, उनकी कंटेंट तक हो। इसलिए कि ये जर्नी डीएम मिरर करके और स्पाई करके पूरी करते हैं डीएफ को। अभी दो सिचुएशन में काफ़ी जगलिंग चल रही है, पेरेंट्स को चूज करें या पार्टनर को। पार्टनर को चूज करे या पेरेंट्स को चूज करे, ये जगलिंग चल रही है अनमैरिड की। और जो मैरिड है वो तो ऑलरेडी फैमिली मैन है, उनको लगता है आप तो राइट पर्सन हो, गलती से गलत समय में गलत दरवाज़ा आपने खटखटा दिया है, और वो इंसान ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन से मिलते साथ हमारा 24/7 हमारे ट्विन हमारे माथे पे नहीं, दिमाग में चलते रहते हैं, निकलते ही नहीं हैं, और आखिरी दम, आखिरी सांस तक चलते हैं। मगर उसको हम बैलेंस कैसे करें, वही मैं आपको गाइड करती हूँ कि कैसे। इसलिए कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होने के बाद डीएम नहीं निकलेंगे, और डीएम के दिमाग से डीएफ नहीं निकलती है। दोनों सोल एक दूसरे को पहचान लेती है, दोनों की रूह जब एक दूसरे को पहचान लेती है, रूह भूलने को तैयार नहीं है, वो बॉडी क्या करेगा? बॉडी तो कुछ भी नहीं है, रूह से ही उसमें जान है ना? जब हम मरते हैं हमारी रूह निकल जाती है, तो ये बेजान शरीर में कोई क्या है? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ चमड़ा और हड्डी है। तो अब रूह ही भूलना नहीं चाहती तो वो बॉडी क्या करेगा? तो उसको कैसे बैलेंस करें, वही मैं गाइड करती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में। यहाँ पे मुझे किसी ने पूछा है एंजल नंबर। एंजल नंबर तो आप ही को देखना पड़ेगा, क्योंकि एंजल नंबर के कई मीनिंग होते हैं, और आपकी ज़िंदगी में घट रहे
खराब सिचुएशन और अच्छे सिचुएशन दोनों से रेजोनेट करते हुए नंबर आपको दिखते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आप सही रास्ते पे हो, तब भी एंजल नंबर दिखते हैं, और अगर आप गलत रास्ते पे हो, तब भी आपको एंजल नंबर दिखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में क्या घट रहा है, ये एक टैरोट कार्ड रीडर को नहीं पता, है ना? तो आपकी ज़िंदगी में जो घट रहा है, मैंने भी तो किसी ने मुझसे बोला, हज़ारों यूट्यूब में हज़ारों वीडियो मिलते हैं, तो उनको मेहनत नहीं करनी, उनको शॉर्टकट में मुझसे जानना है। तो शॉर्टकट इस जर्नी में नहीं है, मेरे को शॉर्टकट में आपको नहीं बताना है। सब मैंने भी ऐसे ही नंबर देख-देख कर अपनी जर्नी पूरी की है, सब ठीक ही बोलते हैं। एक एंजल नंबर के कई मीनिंग हैं, ठीक है ना? आपकी ज़िंदगी में जो घट रहा है उससे आप रेज़ोनेट कीजिए। सारे जो कंटेंट है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, हिंदी देखो आप या इंग्लिश देखो, एकदम एक्यूरेट बोलते हैं। इसलिए कि एक एंजल नंबर के कई मीनिंग हैं। एक शॉर्ट में एक ही मीनिंग निकल आता है। तो एक इंसान अगर 69 का ही मीनिंग बताए तो एक मीनिंग बताएगा, 10 मीनिंग नहीं बताएगा शॉर्ट में। कोई-कोई 10 मीनिंग भी बता देता है, लंबी वीडियो होती है उनकी। तो टाइम निकालिए भई, शॉर्टकट में मैसेज डिलीवर मत कीजिए। कम्युनिकेशन का कार्ड है, मेहनत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्यों डिवाइन टाइमिंग आ गया है। बहुत से लोगों का ये जर्नल रीडिंग है, सबका नहीं आया है। मैं बार-बार कहती हूँ डिवाइन टाइमिंग से पहले आपका सोल मर्ज हो जाता है। बहुत सारे साइन्स मिलते हैं और तब आप एकदम कॉन्फिडेंट होते हो कि मेरा डीएम सिर्फ़ मेरा है और किसी का नहीं है, आने वाला है। आप बस शादी की तैयारी करने लग जाते हो कि बस हाँ, होने ही वाला है। सब कुछ आपको सपने में, ड्रीम में, डिवाइन उस टाइम बाउंड होती है आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने में के लिए। जैसे मैं नॉर्मली मेरी रीडिंग कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आंसर नहीं मिलता है, मगर मैं जब भी शफ़ल करती हूँ मेरे डीएम की क्या है, एक्यूरेट एनर्जी है, रिसेंट एनर्जी क्या है, वो कार्ड निकल के आते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये तो मैं रीडर हूँ इसलिए मुझे पता चल जाता था। मगर जो रीडर नहीं है, ये जो जैसे मैंने अभी कहा एंजल नंबर, है ना? एंजल नंबर, एंजल नंबर से आपको पता चलेगा आप राइट पाथ पे हो या रॉन्ग पाथ पे हो। बहुत से एंजल नंबर दिखते जाएँगे। एक ही एंजल नंबर बार-बार दिखेगा तो समझ लीजिएगा ये मैसेज आपके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रैवल कर सकते हैं आने वाले समय में। आपके पार्टनर ट्रैवल करके आएँगे या आप ट्रैवल करके जाएँगे, एक्शन लेंगे और साथ में स्पीड गति बहुत ज़्यादा है। अब वो इम्पेशंस हो रहे हैं। उनमें पेशेंस नहीं है कि वो अब बर्दाश्त करें आपसे दूरी, या वो इस डिवाइन टाइमिंग का भी वेट नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है। मुझे कुछ भी जानना होता है, मैं मैक्सिमम इंग्लिश वीडियो ही देखती हूँ। वो टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा बात लंबा नहीं खींचते हैं। चाहे एंजल नंबर देखता हो या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना हो और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, तो मैं जो फॉरेनर ट्विन फ्लेम हैं, उन्हीं के कंटेंट देखती हूँ। ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं होती, शॉर्टकट में टू द पॉइंट बात होता है। बहुत दुखी हैं, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं। आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मगर ईगो भी साथ में है, ऐसा नहीं है, ईगो भी है। कूट-कूट के ईगो भरा हुआ है। सामने मिल जाएँगे तो ये एनर्जी आपको लगेगी झूठी है। ये जो एनर्जी होती है माइंड की होती है, माइंड की होती है जो पिक होती है। उनके माइंड में क्या चल रहा है पिक हो जाती है। मगर रियल इंसान ज़रूरी नहीं कि वो जो माइंड में चल रहा है वो उगल दे, नहीं उगलते हैं।
स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। डिवाइन मस्कुलाइन तो नहीं उगलते हैं, इसलिए कि वो काफ़ी सिक्रेटिव होते हैं। उनमें अपार भगवान ने क्षमता दी है, डिवाइन क्षमता दी है। जो डीएफ तो खुली किताब होती है और वो बंद किताब। डीएफ के दिल में जो होता है वही फेस पे होता है, वही जुबान पे होता है, और डीएम बिल्कुल उल्टा। तो डीएफ से ज़्यादा दुख उनका है, रियलिटी ये है। डीएफ से ज़्यादा दर्द उन्हें मिलता है। डीएफ एकदम पीस में रहती है, एकदम खुल्लम खुल्ला जो भी है, और डीएम बर्दाश्त कर करके ना उनके सीने में ना पत्थर जम जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डीएम जब भी मिस करते हैं आपको, मतलब कैसा दर्द होता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सिर घूमने लग जाता है, आपको वॉमिटिंग आने लगेगा, आप बेड पे नहीं रह पाओगे, आपको लगेगा इमीडिएट मुझे हॉस्पिटल में कोई ले जाए। इतना पेन होता है जब वो याद करते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। और ऊपर से अगर आपका हेल्थ इशू है तब तो मतलब, और ऊपर से आपके आसपास कार्मिक हो जो आपको हॉस्पिटल में भी नहीं लेके जाएंगे, आपको खुद ड्राइव करके लेके जाना पड़ेगा गाड़ी, और खुद ही एडमिट होना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन हो तो बहुत पेनफुल होता है, जो कि डीएम नहीं समझते हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर रह के उनको याद आ रहा है और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब उन्हें अब वो मुझे दिख रहा है वो तोल मोल से के आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं। उन्हें कितना प्यार है वो उन्हें भी नहीं पता। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। किसी किसी का ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रहा है मुझे, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, टप टप टप। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से डीएम बहुत रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसलिए कि डीएफ भी रोती है। डीएफ भी रोती है डीएम के लिए, ऐसा नहीं है कि डीएम ही रोते हैं, डीएफ भी रोती है, ये वाइस वर्सा रीडिंग है। तो डीएफ भी हो सकता है आप फूट फूट के रो रही हो, इसलिए कि हम डीएम की एनर्जी पिक करते हैं। डीएम जैसे जैसे अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, डीएफ को सारी एनर्जी पिक हो जाती है, और वैसे वैसे वो दुखी रोने लग जाती है, हार्ट में पेन, सिर में दर्द। इनफैक्ट आपके सिर में दर्द होगा तो सिर के बैक तक चला जाता है दर्द, वो दर्द असहनीय होता है। जब वो बहुत ज़्यादा डीएफ को मिस करते हैं, आपका सिर दर्द सामने से शुरू होता है, पीछे तक ऐसा लगता है किसी मगरमच्छ ने ना आपका अंदर घेलू, अब घेलू को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब आपके ब्रेन को ऐसे काट के पकड़ रखा हो, इतना दर्द होता है। तो डीएम को समझ में नहीं आता कि इतनी डीएफ पेन में रहती है जब तक ये जर्नी रहती है। उनको लगता है वही पेन में है, जबकि ऐसा नहीं है। शुरू में डीएफ को पेन मिलता है, एंड में भी डीएफ को पेन मिलता है, मतलब इस जर्नी में 7 ईयर्स, मिनिमम 7 ईयर्स डीएफ को ज्यादा पेन मिलता है। क्यों? शुरू में वो अनअवेकन होती है, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है, तो उनको अकेले को पेन मिलता है। तब डीएम अपनी ग्रोथ में फोकस करते रहते हैं। क्यों? डीएम को बिजी रखते हैं डिवाइन। जर्नी के आखिरी स्टेज में डीएम की अवेकनिंग होती है, तब तक डीएफ सोल मर्ज करवा चुकी होती है। तो डीएम के साथ जो जो होता है, डीएफ को एक एक एनर्जी, एक एक तकलीफ से डीएफ को फिर से गुजरना पड़ता है अपने अदर हाफ के लिए। इसलिए कि डीएफ ने ऐसे ही कमिटमेंट किया है कि वो अपने डीएम को तकलीफ में नहीं देख सकती। अब स्वर्ग में तो यही कमिटमेंट किया है, मगर धरती पे आते ही अब तो मैं हर डीएफ को देखती हूँ कि वो यही कहती है उसको उसका कर्मा मिलेगा या नहीं, और कब मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा या नहीं। मतलब दुश्मन जानी दुश्मन बन जाती है। जजमेंट देंगे, फैमिली का दबाव है, नज़रबंद है, फैमिली नज़रबंद रखती है।
नज़रबंद रखती है, इसलिए ओवरबर्डन रहते हैं। एक्शन लेंगे, उस नज़रबंदी लाइफ से निकलेंगे और अपनी आपके आपसे प्यार तो बहुत है, साथ में आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं आपके पार्टनर। आप काफ़ी मेच्योर हो, ग्राउंडेड हो, इंटेलिजेंट हो, बिजनेस वुमन हो सकते हो, हाई स्टेटस हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, सक्सेस ऑलरेडी आपके पास है, वेल्थ है, लग्जरियस लाइफ आप जीते हो सकता है आप होम मेकर हो, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है आप होम मेकर हो, मगर फाइनेंशियली स्टेबल मुझे बहुत से लोग दिख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, सब नहीं होंगे। आप एक अच्छी लाइफ जीने वाले इंसान हो सकते हो। ये सब की वजह से वो दूर से आपको देखते हैं, आपके छोटे से राजकुमार, और डर जाते हैं। आप उनके लिए प्राइसलेस हो और फिर सोचते हैं आप में कमी क्या है जो उन्हें सिलेक्ट करोगे उन्हें। और यही सोच सोच के वो अधमरे हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं रहते, कब से नीचे बहने लग जाते हैं। मगर कमिंग फ्यूचर में वो अपनी फीलिंग्स बताएंगे, गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, दर्द से निकलेंगे, इसलिए कि ये दर्द उनका अकेले का है, दोनों तरफ का नहीं है। वो अकेले अकेले ही नेगेटिव खिचड़ी पकाए जा रहे हैं, मगर इस दर्द से निकलेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे, अनब्लॉक करेंगे और कांटेक्ट करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे। बेशक अभी डर रहे हैं, मगर अपनी एम्प्रेस को खोने से डर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बताएंगे। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी बहाने से बस आपसे मुलाकात हो जाए। क्यों? वो इस रिलेशनशिप में हारना नहीं चाहते, जीतना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये एंजल गाइडेंस है, कार्ड एंजल गाइडेंस। देखते हैं क्या गाइडेंस है आज की रीडिंग के अगेंस्ट। इनर विजडम, you know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. आपको पता है आपको क्या करना है, तो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, इनर विजडम को फॉलो कीजिए और एक्शन लीजिए विदाउट डिले। एक्शन लीजिए विदाउट डिले, यही गाइडेंस है आज की। इनर विजडम को फॉलो कीजिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वैसे 69 का मतलब है इंग यांग, मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस नहीं होता है तब ये मैसेज बार बार आता है, और जब बैलेंस होता है तब भी ये मैसेज बार बार आता है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या घट रहा है ये आप ही को पता है, तो इसलिए एंजल नंबर खुद तकलीफ करके ढूंढ लिया कीजिए। हर चीज़ फ्री जोमेटो स्विगी की तरह ऑर्डर मत प्लेस कीजिए, है ना। जोमेटो स्विगी का बिजनेस है, एंजल नंबर आपके लिए तकलीफ करके ढूंढना मेरा नहीं है। मेरा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या घट रहा है मैं जानूं और एंजल नंबर के मीनिंग ढूंढती रहूं, इसलिए कि मैं एंजल नंबर पे रीडिंग नहीं करती हूँ। वो अलग बात है, मैंने अपने लिए ढूंढा था इसलिए मुझे पता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे बैठे ऑर्डर प्लेस करो और मैं बैठे बैठे एंजल नंबर की मीनिंग बताती रहूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपनी जर्नी के लिए आपको खुद मेहनत करनी है। ऐसे ही बिहेवियर मुझे दूसरे से मिलेगा जब मैं ज़्यादा फ्री सर्विस लूँगी, तो जो मेरे रीडिंग से रिलेटेड है वही, या गाइडेंस से रिलेटेड है। एंजल नंबर ढूंढकर मीनिंग बताना मेरा ये काम नहीं है, जबकि मैं ये कई रीडिंग में बता चुकी हूँ। तो ये है फायर। अगर आप फायर बता दिया शायद मैंने, ठीक है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।